नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भगत लोग कहीं भी भगताई करने से पहले पुराने ज़माने के भक्तों की बता रहा हूँ मैं, ठीक है? पुराने जो बड़े-बूढ़े भगत हुआ करते थे, वो कहते थे कि भई अपने घर में छुरी गाड़ के जाओ जब भी कहीं भगताई करने जाओ, ठीक है? जैसे आपको कहीं भगताई करने जाना है तो पहले के बड़े-बूढ़े लोग कहते थे कि घर में छुरी गाड़ के जाओ अगर आपको कहीं बाहर भगताई करने जाना है तो, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है? कि भाई छुरी गाड़ के आओ, छुरी गाड़ के तो क्या घर के बीच में चौखट पे छुरी गाड़ दें या घर के अंदर छुरी गाड़ के खड़ी कर दें? क्या मतलब होता है इसका? तो आज मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि इसका मतलब क्या होता है? क्या छुरी गाड़ने को सच में छुरी गाड़ देते हैं या फिर क्या होता है? क्यों कहते हैं बड़े-बूढ़े लोग इस चीज़ को कि घर में छुरी गाड़ के जाओ अगर कहीं भगताई करने जाते हो तो? देखिए मैं आपको बताता हूँ पहली चीज़, सबसे पहले तो अगर आप कहीं भगताई करने जाते हो तो बड़े-बूढ़े क्यों कहते थे कि अपने घर में छुरी गाड़ के जाओ? ताकि कई बार ऐसा होता है कि आप तो कहीं भगताई कर रहे हो, तो वहाँ की जो चीज़ है, कोई भी दिक्कत परेशानी, कोई भी भूत-प्रेत है, जो भी चीज़ है, वो वहाँ से हट के आपके घर पे अटैक कर देता है। आपके घर पे कोई ना कोई दिक्कत कर देगा। फिर आपको घर से फ़ोन आया कि भई ये परेशानी हो गई, ये दिक्कत हो रही है या फिर आप घर पे चले जाओगे उसके बाद में वहाँ पे दिक्कत होगी। तो इसी वजह से कहते हैं भगत लोग कि अपने घर में छुरी गाड़ के जाओ, ठीक है ना? तो छुरी क्या सच में छुरी गड़ती है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि छुरी सच में गड़ती है। हाँ, बहुत से लोग क्या करते थे जे कि कहीं भगताई के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से वो क्या करते थे कि छुरी लेते थे, ठीक है ना? छुरी ले ली, वो अपने घर के किसी तकिए के नीचे या फिर चप्पल उल्टी रख दी गेट पे, मेन गेट पे चप्पल उल्टी करके रख गए। तो ये भी छोटे-छोटे उपाय होते थे। अगर आपको इनके बारे में भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इनके बारे में उपाय बताऊँगा कि ये किस-किस चीज़ में काम आते थे। चप्पल उल्टी रख देनी, तकिए के नीचे चाकू रखना। तकिए के नीचे चाकू तो आज भी आप देखते होंगे बहुत से लोगों के घर पे और चप्पल उल्टी का भी आपने देखा ही होगा। अगर इनके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको इन चीज़ों के बारे में भी। लेकिन अभी मैं आपको ये छुरी के बारे में बताऊँगा, तो छुरी का मेन जो चीज़ होती है ना छुरी गाड़ने का, मतलब कि देवी-देवताओं को पहरे पे लगाने के लिए कहते हैं वो, कि आपके देवी-देवता को पहरे पे लगाओ, ठीक है? या तो पहरे पर लगाओ या अपने देवी-देवता को सचेत करके जाओ। कुछ भी चीज़ करके जाओ, ऐसा करके जाओ कि आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तब आप भगताई के लिए जाओ, ठीक है? वहाँ पे कुछ भी होता रहे, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, लेकिन आपके घर पे कोई परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए रोग में। तो इस वजह से कहते हैं भगत लोग कि भाई अपने घर पे छुरी गाड़ के जाओ, ठीक है? तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत। अगर आपको वो जानना है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और, जैसे भगत लोग कहते हैं कि छुरी गाड़ के जाओ, अब देवता को सचेत कैसे करते हैं? मैंने एक वीडियो बना रखी है डिस्क्रिप्शन में, मैं उसका लिंक दे दूँगा कि देवी-देवता को पहरे पर कैसे लगाएँ। 2 वीडियो आप उनको भी उन दोनों को वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से देवी-देवता को पहरे पे लगाते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि भाई कहीं भी अखाड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है? या फिर कहीं भी भगताई करने जा रहे हैं, तो वो अपने घर पे पहले कढ़ाई बोतल करके जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो देवी-देवता को मजबूत करते हैं और अपने घर पे पहरे पर भी लगाते हैं। जब वो कहीं बाहर भगताई करने जाते हैं, कहीं बड़ी भगताई करने जाते हैं, जैसे किसी को बहुत तगड़ा रोग है, वो हट नहीं रहा, ठीक? और वहाँ पे जाना है उस रोग को हटाने, तो वो अपने घर पे कढ़ाई बोतल करके जाएँगे ताकि वो दिक्कत उनके घर पे ना आ जा, ठीक है ना? और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आने के बाद भी करते हैं, अखाड़े भी होते हैं, कहीं पे डोली खिलाने जा रहे हैं, तब भी अपने घर कढ़ाई बोतल करके जाते हैं, फिर आके कढ़ाई बोतल करते हैं। तो ये सब इसी वजह से होता है कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति ने बंधन कर रखा हो, किसी भी चीज़ की रोक लगा रखी हो, तो उसको किस तरीके से हटाया जाए। मतलब कि आप उस चीज़ को होने मत देना, कोई बंधन लगाए तो बंधन नहीं लगना चाहिए। जाते वक़्त जो कढ़ाई बोतल करते हैं, जाते वक़्त की अखाड़े में जाते वक़्त की बोल रहा हूँ, अखाड़े में जाते वक़्त की आपने कढ़ाई बोतल करी, अब बा देवी देवताओं से बोलोगे भाई कोई भी व्यक्ति अगर बंधन करता है तो वो बंधन नहीं लगना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए, डोली एकदम साफ खेलनी चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें कढ़ाई बोतल पहले होती है और बाद में होती है कि भाई बाबा जी तुमने मुझे ढाला जिता दिया, अब मैं आपकी कढ़ाई बोतल कर रहा हूँ। इस तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई मैं यहाँ से जीत के आया हूँ, पार्टी कर दी है एक तरीके से, ठीक है?
कि मैं आपकी पार्टी कर रहा हूँ, आपको ढाला एक बधाई दे रहा हूँ कि आपने मुझे ढाला जितवाया। इस चीज़ के लिए आपका बहुत-बहुत हार्दिक हार्दिक मतलब कि हार्दिक धन्यवाद, ठीक है? इस तरीके से होता है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक मैं दिवाली का आपको उपाय बताऊँगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अगर वो उपाय आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल अगली वीडियो ज़रूर लाऊँगा उस दिवाली के उपाय के ऊपर। आपकी जो भी परेशानी है, जितनी भी परेशानी है, ठीक है? कोई भी परेशानी हो, वो दिवाली के इस उपाय से वो सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। आपके घर पे तंत्र क्रिया हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, देखिए इस उपाय को आपको करना पड़ेगा। खुद, स्वयं खुद करना पड़ेगा। कोई ज़्यादा बड़ा विधि-विधान नहीं है, आप इस उपाय को करिए, आपकी सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। और बहुत ही छोटा-सा उपाय है, ठीक है? सिर्फ़ ये दिवाली को होगा या फिर होली को होगा या फिर किसी भी शुभ तिथि पे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं कल अगली वीडियो जो आएगी, वो इस उपाय के ऊपर ही आएगी, कि ये उपाय आपको कैसे करना है, ठीक है? बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा इस उपाय को। और बहुत से लोग कहते हैं कि हमने मरघट की काल का उठा ली, ठीक है? इस देवी देवता को उठा लिया, चाहे किसी भी देवता से उठाया, क्यों हमने उठा लिया, मरघट की काल का उठा दी या हमने कोई सी भी काल का उठा दी। अगर आपको इस चीज़ के बारे में भी जानना है कि मरघट की काल का या फिर कोई सी भी काल का, कोई सा भी देवी या देवता सच में उठ सकता है या नहीं उठ सकता, इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इस चीज़ के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? इन चीज़ों के ऊपर वैसे काम चल रहा है वीडियो पे, अगर आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वो वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँगा फिर आपके लिए। क्योंकि बहुत से लोगों से सुना है कि भई हमने मरघट की काल का उठा ली, कि उस भगत ने मरघट की काल का उठा ली। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या माता मरघट की काल का कोई भी उठा के ले आ सकता है? या ऐसा होता है या नहीं हो सकता? जो भी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक? तो मैं आपके लिए अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इस टॉपिक पे भी, इस विषय पे भी। जो आप, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमसे कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो, ठीक है? या फिर हमारे हमसे संपर्क करना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर का नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। बात करने का हमसे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक है, ठीक है? सिर्फ़ आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। पहले आप हमें अपनी परेशानी बताइएगा, उसके बाद हम आपको बताएँगे कि आपको कब कॉल करनी है। उसके बाद में आप हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है? और आप हमें हमारे व्हाट इंस्टाग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और आपको इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमसे भी वहाँ पे, मतलब कि वहाँ से भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी विषय में जानकारी चाहिए, ठीक? और आप हमारे द्वारा किसी भी विषय में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ज़रूर बताएँगे कि क्या चीज़ आपको कैसे करनी है, ठीक है? आप किसी भी चीज़ में अटके, देखिए अगर हम जितना हो सकेगा हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और आपको रास्ता दिखाने की, मतलब कि मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पूछा दिखवानी है, तो आप हमसे पूछा भी दिखवा सकते हो ऑनलाइन, ठीक है? आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। व्हाट्सएप पे बात करने का समय है सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।